जय हिंद। देखिए, इस क्लास में हम एसपीडी सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि प्रत्येक एसपीडी का जो होता है चैप्टर वाइज उसका हम थ्योरी क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। क्या करते हैं? थ्योरी को डिस्कशन करते हैं। ये थ्योरी का क्लास दूसरा है। अगर आप पहला क्लास नहीं देखे हैं तो उसमें देखिएगा, जिसमें कि हम पहला जो एसपीडी का दिया गया भारतीय रेल उसके बारे में पढ़े हैं। ये क्लास दूसरा है, जिसमें कि हम संपूर्ण भारत का जो सामान्य परिचय दिया गया एसपीडी में उसका थ्योरी को लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे। अगर आपके पास अगर बुक है एसपीडी का, तो वो बुक आप अपने सामने रखिए, उसको लाइन बाय लाइन पढ़ते जाइए जैसे हम पढ़ते हैं, जिससे कि आपको याद करने में क्या होगा, आसानी होगा। इसमें क्या करेंगे, संपूर्ण भारत का जो सामान्य परिचय होता है एसपीडी में दिया गया, जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। इससे आपको क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। चलिए हम इसका एक एक पॉइंट को क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले ये बॉक्स वाला देख लेते हैं। क्या करते हैं, बॉक्स वाला देख लेते हैं जो लिखा गया है भारत एक दृष्टि में। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसको आप क्या कीजिए, याद कीजिएगा। एक दृष्टि में सबसे पहला पॉइंट आप याद रखिएगा कि पूछेगा कि भारत कहाँ में स्थित है, तो आप बताइएगा भारत उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। अगर पूछेगा गोलार्ध तो आप बताइएगा उत्तरी गोलार्ध। अगर देशांतर पूछेगा तो आप बताइएगा पूर्वी देशांतर में। क्या? पूर्वी देशांतर में। पूछेगा इसका आकृति कैसा है, भारत का आकृति कैसा, तो आप बताइएगा कि चतुष्कोणीय है। क्या है? चतुष्कोणीय है। भारत का आकृति कैसा है? चतुष्कोणीय है। आपसे पूछेगा कि भारत की राजधानी क्या है, तो आप बताइएगा कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। क्या है? भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत का जलवायु कैसा है, तो आप बताइएगा भारत का जलवायु मानसूनी है। कैसा है? मानसूनी है। अगला पॉइंट आपसे पूछेगा कि भारत की कुल कितनी संख्या, मतलब राज्यों की संख्या है, तो आप बताइएगा कि भारत में टोटल 28 राज्य है। कितना? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। राज्यों की संख्या 28 है। अगर इसका क्षेत्रफल पूछेगा, अगर आपसे पूछेगा क्या, आपसे ये भी पूछेगा कि इसका विश्व में क्षेत्रफल में कितना भारत का प्रतिशत है। पूरा वर्ल्ड में अगर क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो भारत कितना रखता है प्रतिशत में? 2.42%। कितना? 2.42%। अगर क्षेत्रफल का दृष्टि अगर रैंक वाइज देखें, क्या देखें, रैंक वाइज पूरा वर्ल्ड में, तो भारत का क्या स्थान आता है? 7वां स्थान आता है। कितना? 7वां रैंक में आता है अगर रैंक में देखें तो। अगर क्षेत्रफल में पूरे एशिया में देखें, क्या देखें, क्षेत्रफल में अगर पूरे एशिया में देखें तो इसका क्या स्थान आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से? एशिया में दूसरा, लेकिन पूरा विश्व में 7वां रैंक आता है। क्या आता है? 7वां रैंक आता है। उसी प्रकार आप इसको भी याद रखिएगा। इस पॉइंट को पूछेगा कि क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े, भारत तो 7वां रैंक में आता है, लेकिन भारत से 6 बड़े देशों का नाम बताइए, तो आप बताइएगा पहला रूस, दूसरा में कनाडा, तीसरा में चीन, चौथा में अमेरिका, पांचवा में ब्राजील, छठा में ऑस्ट्रेलिया। क्या है? छठा में ऑस्ट्रेलिया। इसको भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि इसको सीक्वेंस में सजाने के लिए भी क्वेश्चन पूछता है। चलिए अगला पॉइंट याद रखिएगा, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हिंदी भारत में सबसे अधिक बोला जाता है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है सबसे बड़ा जनजाति। भारत के अंदर सबसे बड़ा जनजाति क्या है? भील है। क्या है? भील। दूसरे में क्या है? दूसरे में है गोंड। क्या है? दूसरा में है गोंड, पहला में भील है। अगर इसका अक्षांशीय स्थिति पूछेगा तो आप बताइएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये जो दिया गया है, ये दिया गया है मुख्य भूमि से। क्या? मुख्य भूमि से दिया गया है। टोटल पूछेगा उसको आगे पढ़ेंगे, आगे दिया गया है वो पॉइंट। ये मुख्य भूमि से नापा गया है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा भारत का अक्षांश स्थिति मुख्य भूमि से कितना है, तो आप बताइएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगला पॉइंट क्या दिया गया? अगला पॉइंट दिया गया है देशांतरीय स्थिति क्या है। देशांतरीय स्थिति क्या है, तो आप बताइएगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या है? भारत पूर्वी देशांतर में स्थित, इसीलिए यहाँ लिखा गया है पूर्वी देशांतर। चलिए अगला पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये याद रखिएगा कि पूछेगा उत्तर से दक्षिण की लंबाई। भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई, नॉर्थ टू साउथ, कितना है? 3214, मतलब 3214 किलोमीटर है। अब पूरब से पश्चिम, नॉर्थ टू ईस्ट, कितना है? वह है 2933, मतलब 2933 किलोमीटर। पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है किबितु। क्या है? किबितु। अब
पश्चिमी मतलब सबसे पश्चिम में क्या है, तो आप बताइएगा गुजरात में, राज्य गुजरात है, जिसको गुहार मोती या गौरमोता भी बोला जाता है, गुहार मोती या गौरमाता भी बोला जाता है। अब भारत के अगर पूछेगा उत्तरी बिंदु, तो आप बताइएगा उत्तरी बिंदु क्या है, उत्तरी बिंदु है लद्दाख में। कहाँ है, लद्दाख में भी कहाँ, सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे के पास। कहाँ, काराकोरम दर्रे में होता है इंद्राकोल। क्या है, इंद्राकोल। आपसे पूछेगा कि उत्तरी बिंदु क्या है, तब बताइएगा इंद्राकोल। पूछेगा कहाँ है, तब बताइएगा लद्दाख में। लद्दाख में भी कहाँ, सियाचिन ग्लेशियर में। सियाचिन ग्लेशियर में भी कौन दर्रा, काराकोरम दर्रा। कहाँ, काराकोरम दर्रा में स्थित है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट दिया गया है, आपसे पूछेगा भारत में मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है। अगर आपसे पूछेगा मुख्य भूमि, देखिए यहाँ पर लगाया हुआ है। जब आपसे पूछेगा मुख्य भूमि, क्या पूछेगा, मुख्य भूमि, तो आप बताइएगा तमिलनाडु का कन्याकुमारी या केप कमोरिन। क्या, तमिलनाडु का कन्याकुमारी या केप कमोरिन। अगर पूछेगा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, यहाँ देखिए बोला है मुख्य भूमि। जब मुख्य भूमि बोलेगा तब आप बताइएगा तमिलनाडु का कन्याकुमारी या केप कमोरिन। जब पूछेगा दक्षिणतम बिंदु, पूरा भारत का दक्षिणतम बिंदु, तब बताइएगा आप इंदिरा पॉइंट। क्या बताइएगा, इंदिरा पॉइंट। इसी का अन्य नाम है पिगमिलियन पॉइंट या पारस पॉइंट। क्या बोलते हैं, पारस पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट का ही दूसरा नाम दिया गया है। आपसे ये पूछेगा दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी रखता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो होता है भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है, तो आप बताएगा 876 किलोमीटर। कितना, 876 किलोमीटर। चलिए अगला पॉइंट दिया गया है, स्थल सीमा की कुल लंबाई क्या है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर, कहीं कहीं आपको 15,102 किलोमीटर भी देखने को मिलेगा। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट दिया गया है मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितनी है। मुख्य भूमि से तट की लंबाई है 6100 किलोमीटर। कितना, 6100 किलोमीटर। चलिए अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, देखिए इसको पढ़ देते हैं, उस वक्त नहीं दिख रहा था। मुख्य भूमि के तट से लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। द्वीप को अगर मिला ले, लक्षद्वीप और मालदीव दोनों को मिला ले, तो ये कितना होगा, ये होगा 75 16.6 किलोमीटर। कितना होगा, द्वीप सहित पूछेगा तब बताइएगा 75 16.6 किलोमीटर। मुख्य भूमि से पूछेगा तब बताइएगा 6100 किलोमीटर। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, 9 है। कितनी है, 9 है, जिसमें कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य क्या है, गुजरात है। अगर हम सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य देखें तो गोवा है। क्या है, सबसे छोटी गोवा है। अगर चलिए इसको आप केंद्र शासित में भी देख लेते हैं, क्या करते हैं, केंद्र शासित में आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य। क्या पूछेगा, केंद्र शासित राज्य, तो आप बताइएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। क्या बताइएगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। उसी प्रकार पूछेगा प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट वाला। पहला क्या है, पहला है गुजरात, दूसरी में क्या है, दूसरा में है आंध्र प्रदेश। अगला पॉइंट दिया गया है सर्वाधिक नगरीकृत राज्य। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य क्या है, महाराष्ट्र। क्या है, महाराष्ट्र। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट दिया गया है न्यूनतम नगरीय राज्य, नगरीकृत राज्य। पूछेगा नगरीकृत, न्यूनतम नगरीकृत राज्य, तो आप बताइएगा हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वन आच्छादित, सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में। कहाँ, मध्य प्रदेश में। अगला पॉइंट दिया गया सबसे न्यूनतम वन आच्छादित, सबसे कम वन कहाँ है, हरियाणा में, सबसे अधिक मध्य प्रदेश। सबसे कम हरियाणा, सबसे अधिक मध्य प्रदेश में। अब भारत का मानसून कैसा है, सर्वाधिक वर्षा। मानसून पूछेगा तो कैसा है, तो हम पहले ही बता दिए कैसा है मानसून, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, मेघालय के मानसीराम में। कहाँ, मेघालय के मानसीराम में। न्यूनतम वर्षा, न्यूनतम वर्षा कहाँ होता है, न्यूनतम वर्षा सर्वाधिक होता है मेघालय के मानसीराम में, लेकिन न्यूनतम होता है लद्दाख के लेह में। कहाँ, लद्दाख के लेह में न्यूनतम होता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट दिया गया है, अगला पॉइंट सबसे अधिक ठंड कहाँ होता है, लद्दाख के द्रास क्षेत्र में। कहाँ, सबसे अधिक ठंड जो होता है लद्दाख के द्रास क्षेत्र में होता है। अगला पॉइंट दिया गया है हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितनी है। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या टोटल 10 है। कितना है, 10 टोटल है।
चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया? अगला पॉइंट दिया गया भारत कहाँ में है? भारत दक्षिण एशिया, कहाँ? दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? अपना देश भारत है। इसमें पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश शामिल है। किसमें? दक्षिण एशिया में कौन कौन सा देश शामिल है ये भी पूछेगा, तो आप याद रखिएगा पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश। इसके अलावा कोई भी दक्षिण एशिया में शामिल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला पॉइंट दिया गया है, इसका प्राचीन नाम, भारत का प्राचीन नाम क्या है? भारत का प्राचीन नाम आर्यवर्त के साथ साथ जम्बू द्वीप भी है। आर्यवर्त के साथ साथ जम्बू द्वीप भी है। अधिकांश भारतीय काकेशियाई या काकेसाइड, क्या है? काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से भी संबंधित है। क्या है? काकेसाइड या काकेसाइड जनजाति से, मानव प्रजाति से संबंधित है। पूछेगा किस मानव प्रजाति से संबंधित है, तब बताइएगा काकेशियाई। क्या? काकेशियाई। चलिए अगला पॉइंट क्या दिया गया है? अगला पॉइंट दिया गया है सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान, पूछेगा हिंदुस्तान भारत को किसने कहा, तब बताइएगा ईरानियों ने। इंडिया किसने कहा? आपसे पूछेगा, आपसे सीधा सवाल पूछेगा, क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे रहेगा कि हिंदुस्तान किसने कहा, तब बताइएगा ईरानियों ने। इंडिया किसने कहा, तब बताइएगा यूनानियों ने। अगला पॉइंट क्या दिया गया? भारत के उत्तर में कौन कौन से देश है, तब बताइएगा नेपाल है, भूटान है, चीन है। नेपाल, भूटान, चीन कहाँ है? भारत के उत्तर में। उसी प्रकार दक्षिण में कौन है? दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर। क्या है? दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। अगला पॉइंट दिया गया है भारत के पूरब में क्या है? भारत के पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार, बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में क्या है? पश्चिम में अपना एक दुश्मन जिसका नाम है पाकिस्तान, जो कि अरब सागर के पास है। चलिए मतलब पश्चिम में अरब सागर भी दिया गया है, न कि अरब सागर के पास पाकिस्तान है। पश्चिम में क्या है? पश्चिम में है पाकिस्तान और अरब सागर। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है भारत क्या है? भारत एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम पड़ा है। क्वेश्चन पूछेगा मतलब एक ऐसा देश का नाम बताओ जिसका कि एक महासागर का नाम रखा गया है, तब बताइएगा कि भारत। उस महासागर का नाम क्या है, तब बताइएगा हिंद महासागर। क्या? हिंद महासागर। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है हिंद महासागर का अन्य नाम रत्नाकर को शांत क्षेत्र, सात समुद्रों की कुंजी भी कहा जाता है। हिंद महासागर का अन्य नाम रत्नाकर भी है, लेकिन इसको शांत क्षेत्र या सात समुद्रों की कुंजी भी कहा जाता है। से औसत ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है? भारत में समुद्र तल की औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मापा जाता है। कहाँ से? चेन्नई के समुद्र तट से। अगला पॉइंट है भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य, अगर पूछेगा पूर्वी राज्य तब बताएगा अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद पश्चिमी राज्य तब बताएगा गुजरात। उत्तरी राज्य तब बताएगा हिमाचल प्रदेश। दक्षिणी राज्य तब बताएगा तमिलनाडु। देखिए पूर्वी क्या है? पूर्वी में है अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी में क्या है? गुजरात। उसी प्रकार उत्तरी में क्या है? हिमाचल प्रदेश। दक्षिण में है तमिलनाडु। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है? अगला पॉइंट दिया गया है देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में क्या है? देश के सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तरी भाग लद्दाख है। क्या है? लद्दाख। तथा दक्षिणी भाग में क्या है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। क्या है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। चलिए अगला पॉइंट क्या दिया गया? अगला पॉइंट दिया गया भारत की मुख्य भूमि दिया है। भारत का मुख्य भूमि से मतलब विस्तार क्या है, तब बताएगा 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये डिब्बा वाला पॉइंट जो कराए थे उसमें दिया गया था। उसी प्रकार इसका जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ये पूर्वी देशांतर है। क्या है? पूर्वी देशांतर के बीच अपना भारत का सीमा निर्धारित किया गया है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है संपूर्ण भारत। क्या पूछेगा? संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार। क्या पूछेगा? संपूर्ण भारत का अगर अक्षांशीय विस्तार पूछेगा तब बताएगा
6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट का 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य इसको अक्षांशीय भारत का संपूर्ण विस्तार को रखा गया है। अगला पॉइंट दिया गया अक्षांशीय एवं देशांतीय विस्तार में कितना अंतर है। क्या पूछेगा अंतर, तो आप बताएगा 30 डिग्री। कितना 30 डिग्री। अगला पॉइंट दिया गया है कर्क रेखा। क्या है कर्क रेखा। भारत को कितने भागों में बांटता है, तो आप बताएगा भारत को 2 भागों में बांटता है। क्या करता है, भारतीय भूभाग को 2 भागों में बांटता है, जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर स्थित है। क्या है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर स्थित है। अगला दिया गया, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट दिया गया है कर्क रेखा। क्या है कर्क रेखा। भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तब बताएगा 8 राज्यों। कितना 8 राज्यों। कौन कौन, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ये आप याद रखिएगा। इसके साथ साथ त्रिपुरा और मिजोरम। क्या है, त्रिपुरा और मिजोरम। इसका एक वीडियो बनाए थे जो कि कम समय में ही है, मैप पर इसको कैसे याद रखते हैं उसका वीडियो हम बनाए हैं, आप देख लीजिएगा। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में या तो इसकी वीडियो के लास्ट में दे देंगे। चलिए अगला पॉइंट देख क्या है। चलिए देखिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग कहाँ से गुजरता है, तब बताएगा मध्य प्रदेश से। सबसे कम न्यूनतम कहाँ से गुजरता है, राजस्थान से। कहाँ से, राजस्थान से। पूछेगा कर्क रेखा सबसे अधिक मध्य प्रदेश से, सबसे कम राजस्थान से होकर पास होता है, मतलब गुजरता है। अगला पॉइंट है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो आपको बताए थे इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट, जिसको पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कितना, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि प्रयागराज के नैनीताल से होकर गुजरता है। इसे मानक समय रखा गया। क्या है, मानक समय माना गया है। जो नैनीताल से होकर गुजरता है, कहाँ, नैनीताल से होकर गुजरता है, भारत का मानक। क्या है, मानक समय रेखा है। जो ग्रीनविच, पूछेगा कहाँ पे जाकर मिलता है, ग्रीनविच, जिसको बोलते हैं GMT। ग्रीनविच से कितना अधिक है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। क्या है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है, किससे, ग्रीनविच से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, मतलब अगला पॉइंट दिया गया है भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदु, मतलब भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी मतलब जो भी बिंदु है, मतलब दूरस्थ, उसमें कितना लगभग समय का अंतर आता है, 2 घंटा। कितना, 2 घंटा का अंतर आता है। चलिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट दिया गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है भारत के, तब बताएगा 5 राज्यों से होकर भारत से गुजरता है। वो दिया गया है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ से होकर गुजरता है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा कहाँ पे जाकर कटता है, तब बताइएगा छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला। कहाँ, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला में जाकर के एक दूसरे को आपस में काटती है, मतलब प्रतिच्छेद करती है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है तट रेखा से रिलेटेड। पूछेगा भारत में कितने राज्य है जो कि तट रेखा मतलब समुद्र से सीमा साझा करता है, तब बताइएगा 9। कितना, 9। कौन कौन राज्य है, वो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य को आप सीक्वेंस में याद कीजिएगा। मैप में भी सेम टू सेम ऐसे ही दिया गया, पहले होता है गुजरात, दूसरा में राजस्थान, पहला गुजरात, दूसरा में महाराष्ट्र, तीसरा में गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। अगला पॉइंट पूछेगा कि अगला पॉइंट क्या दिया है, अगला पॉइंट यह है कि पूछेगा भारत का कितना राज्य होता है, भारत का कितना राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा से लगा हुआ। अगर टोटल पूछेगा तो बताइएगा 16 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में 2 केंद्र शासित प्रदेश भारत से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हैं, जिसमें कि सबसे लंबी सीमा किसकी है, पश्चिम बंगाल। कितना है, 4096, मतलब 4496 किलोमीटर। चलिए अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट देखते हैं। पूछेगा केंद्र शासित प्रदेश पौंडुचेरी कितने राज्यों में फैला हुआ है, तब बताएगा 3 राज्यों में, जिसका जिला का नाम यमन। आंध्र प्रदेश में कौन है, यमन। तमिलनाडु में क्या है, कराईकल या पौंडुचेरी। केरल में क्या है, केरल में है महा। केंद्र शासित प्रदेश पौंडुचेरी।
पौंडुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है। आंध्र प्रदेश में यमन, तमिलनाडु में कराईकल एवं पौंडुचेरी, केरल में माहे। क्या है? केरल में माहे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट दिया गया है, भारत में कुल 20 राज्य, भारत में कुल 20 राज्य स्थल रुद्ध मतलब लैंड लोकेटेड है। लैंड लोकेटेड का मतलब क्या होता है? वैसा भू मतलब राज्य जिसका सीमा जल से नहीं लगता है, केवल स्थल से लगा हुआ रहता है, उसी को बोलते हैं स्थल रुद्ध देश। इसमें से 5 राज्य आपको दिया गया है, हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड। भू आवेशित है। क्या है? भू आवेशित है। मतलब राज्य, भारत के कुल कितने राज्य है जो स्थल रुद्ध है? क्या है? स्थल रुद्ध, लैंड लोकेटेड है। लैंड लोकेटेड, लैंड लोकेटेड मतलब स्थल रुद्ध देश का मतलब होता है जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगता है। क्या होता है? जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगता है उसको बोलते हैं स्थल रुद्ध देश। क्या बोलते हैं? स्थल रुद्ध देश, लैंड लोकेटेड। जिसमें कि 5 राज्य आपको हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड भू आवेशित है। भू आवेशित मतलब क्या है? जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है। 5 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगता है, लेकिन 15 राज्य है जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से साझा करता है। चलिए अगला पॉइंट क्या दिया है, अगला पॉइंट को देखते हैं। चलिए अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 8 राज्यों से सीमा करता है, जिसमें कि मध्य प्रदेश से सबसे अधिक, सबसे कम हिमाचल प्रदेश से इसकी सीमा लगता है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है, आ गया है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा, भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट रेखा से कितनी मतलब समुद्री मील दूर है? तब बताइएगा 12 समुद्री मील, जिस पर कि भारत का अपना अधिकार होता है, बपौती। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है, 1 समुद्री मील मतलब समुद्र में जो दूरी मापा जाता है उसको नॉटिकल मील में मापा जाता है, और 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। कितना होता है? 1.852 किलोमीटर। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, और अगला पॉइंट क्या दिया गया है? अगला पॉइंट दिया गया है, भारत का संलग्न क्षेत्र। क्या है? भारत का संलग्न क्षेत्र तट रेखा से कितनी दूर है? 24 समुद्री मील। कितना? 24 समुद्री मील। जो कि पर भारत का सीमा शुल्क वापसी, शुल्क वसूली, वित्त अधिकार को प्राप्त किया जाता है। सीमा शुल्क और वित्त वसूली अधिकार प्राप्त किया जाता है। इसमें अगर मतलब जो भी संलग्न क्षेत्र भारत के संलग्न क्षेत्र में आएगा, भारत उस पर क्या करेगा? टैक्स लेगा। क्या करेगा? अपना टैक्स लेगा। चलिए अगला क्या है? अगला पॉइंट है, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र समुद्र तट से कितना दूर है? 200 समुद्री मील तक। कितना? 200 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत का सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। क्या है? अधिकार प्राप्त है। चलिए अगला पॉइंट है, और 2 पॉइंट है जो कि लास्ट है। अगला पॉइंट है, भारत का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत। भारत का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत आप बताइएगा। गॉडविन ऑस्टिन, जिसको बोलते हैं K2, जो कहाँ है? काराकोरम दर्रा, लद्दाख में स्थित है। अगला पॉइंट है, धनुषकोडी। क्या है? धनुषकोडी पवन द्वीप, तमिलनाडु राज्य, भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। धनुषकोडी भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है, जो किस राज्य में है? तमिलनाडु के पवन द्वीप पर स्थित है। देखिए इस क्लास में हम क्या किए, इस क्लास में हम SPD का क्या किए, जो दूसरा पॉइंट दिया गया था, संपूर्ण भारत का सामान्य परिचय। क्या दिया गया था? संपूर्ण भारत का सामान्य परिचय। उसको हम लाइन बाय लाइन क्या किए? लाइन बाय लाइन पढ़े, और इसको किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम बताते गए, जिससे कि आपको याद करने में क्या होगा? असुलता होगा। अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल करके इस वीडियो को लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएगा, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है ये भी हम आपको बताते गए हैं। चलिए मिलते हैं इसी के अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद सभी बच्चों को।